वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर तीसरा है। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? फ्रिक्शन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स देखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखा, एंगल ऑफ रिपोज देखा और ब्लॉक फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स देखे। तो आज हम देखेंगे ब्लॉक फ्रिक्शन के और इंक्लाइन प्लेन के हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स। Then, first numerical is determine force P to cause the motion if coefficient of friction for blocks and surface is 0.25. The pulleys are frictionless. The force P and the strings are parallel to each other. डायग्राम दी है, दो ब्लॉक है 100 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। ये दोनों भी ब्लॉक कहाँ पे रेस्ट है? इट इज इन ऑन अ inclined plane having the angle 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल है। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर ब्लॉक 50 न्यूटन का कंसिडर करते हैं। क्यों मैंने पहला 50 न्यूटन का कंसिडर किया? क्योंकि देखो यहाँ पे कम से कम फोर्सेस है एज कम्पेयर टू दैट 100 न्यूटन। अब देखो ये 50 न्यूटन और 100 न्यूटन जो है वो स्ट्रिंग से अटैच है और ये जो स्ट्रिंग है उसको फोर्स अप्लाई किया है P। तो आपको P फोर्स फाइंड आउट करना है। P फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? विच कॉज दी मोशन, इसलिए आपको P फोर्स फाइंड आउट करना है। तो 50 न्यूटन मैंने फर्स्टली लिया, तो वेट उसका क्या है? एग्जैक्टली वर्टिकल है, बट फॉर दैट इंक्लाइन प्लेन इट इज इंक्लाइन। फॉर दैट इंक्लाइन प्लेन इट इज इंक्लाइन। तो इंक्लाइन प्लेन को जो इंक्लाइन रहता है उसको हम क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। उसको क्या करते हैं हम? रिजॉल्व। तो उस वेट को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो ये 30 डिग्री क्यों आया? एंगल ऑफ रिपोज और ये जो एंगल वो सेम रहता है, हमने पहले लेक्चर में वो देखा था, वो सेम रहता है, इसलिए वो 30 डिग्री आया। तो उसको रिजॉल्व किया। अलॉन्ग विथ एंगल वो कंपोनेंट क्या रहता है? कॉस रहता है। और दूसरा एंगल क्या दूसरा जो कंपोनेंट रहता है वो क्या रहता है? साइन रहता है। अब देखो ये जो 50 न्यूटन है, स्ट्रिंग अटैच है, राइट साइड से फोर्स अप्लाइड किया है, तो ये जो 50 न्यूटन है वो कहाँ पे मूव होगा? इन अ राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में है इसलिए मोशन की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है? राइट डायरेक्शन में। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा? टेंशन डेवलप होगा। इट इज डिनोटेड एज T। देन मोशन की डायरेक्शन देखो, इट इज इन अ राइट डायरेक्शन। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, the friction is developed, it is opposite to that motion. Friction is developed in a right direction, that's why the motion it is in a right side, then friction is developed in a left side, it is denoted as F. Okay, then applying the equilibrium condition. कौन कौन से equilibrium condition है? summation of fx equal to 0 and second is summation of fy equal to 0. बट फर्स्टली मैंने लिया समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वर्टिकल जो फोर्सेस है वो कम है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसलिए मैंने क्या लिया पहले? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। देन कौन कौन से वर्टिकल कंपोनेंट है? आर है और 50 कॉस 30। तो इससे डायरेक्टली आर की वैल्यू मिल जाएंगी, क्या है कैलकुलेट करने के बाद? 43.30। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? माइनस एफ मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स है लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस लिया, प्लस टी ये राइट साइड में है इसलिए प्लस टी, एंड माइनस 50 साइन 30। देन बट एफ इक्वल टू म्यू आर। एफ इक्वल टू म्यू आर कैसे आया? ये म्यू है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वल टू क्या आएगा? म्यू आर आएगा। तो
एफ की वैल्यू क्या आई, म्यू की वैल्यू पुट करना है 0.25। देखो इसमें न्यूमेरिकल में दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक्स एंड सरफेस इज 0.25। तो ये 0.25 है और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो यहाँ पे मैंने पुट की, फ्रिक्शन की वैल्यू आई 10.82। यस, अब देखो एफ की वैल्यू आपको पता चल गई, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। देन टी क्या आएगा फिर, ये जो टर्म है ये हम राइट साइड में लेंगे, माइनस एफ का प्लस टी हो जाएगा, प्लस ये जो प्लस है +50 उसका भी प्लस हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आएंगी 35.82। अब देखो हमने ब्लॉक, फर्स्टली जो ब्लॉक था वो 50 न्यूटन का कंसिडर किया था, अब हम सेकेंड ब्लॉक कंसिडर करेंगे 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन का ब्लॉक है, सेम इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है 30 डिग्री है, उसका वेट कितना है 100 न्यूटन। ये जो 100 न्यूटन है वेट वो वर्टिकल है, बट इस इंक्लाइन प्लेन को क्या है वो इंक्लाइन है, इसलिए उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। अलोंग विथ एंगल है, अलोंग विथ एंगल क्या आएगा 100 cos 30 ये कंपोनेंट आएगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा 100 sin 30। अब देखो फोर्स P भी अप्लाइड है, कौन से साइड में फोर्स P अप्लाइड है, ऑन लेफ्ट साइड। ओके, अब 100 न्यूटन को डायरेक्टली क्या है वो स्ट्रिंग अटैच है, इसलिए मोशन की डायरेक्शन कहाँ पे जाएगी, ऑन अ लेफ्ट साइड, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ पे डेवलप होगा, इट इज ऑन द राइट साइड, बट इट इज अलोंग द सरफेस, इट इज अलोंग द सरफेस। ओके, अब स्ट्रिंग अटैच है इसलिए एक साइड से क्या आएगा टी फोर्स आएगा, इट इज इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन। अब ये आर रेक्टेंगल ब्लॉक रेस्ट है, इसलिए इंक्लाइन सरफेस क्या करेगा, इसको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, it is nothing but the R. Then consider that block. First we have to apply the equilibrium condition, summation of Fy equal to 0. Why we are firstly apply that summation of Fy, because the vertical components are less, that's why. First R vertical upward है इसलिए R प्लस लिया, -100 cos 30, तो R की क्या वैल्यू आएंगी 86.60। नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो कौन कौन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि इस इंक्लाइन प्लेन को क्या है पैरेलल है, मैंने बोला था इंक्लाइन प्लेन को जो पैरेलल है उसको कंसिडर करने का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन को जो परपेंडिकुलर है उसको हम कंसिडर करेंगे वर्टिकल फोर्सेस। ओके, तो कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ये टी है राइट साइड में इसलिए प्लस, माइनस पी यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस पी, -100 sin 30 लेफ्ट साइड में इसलिए -100 sin 30, और ये एफ क्या है राइट साइड में इसलिए प्लस, बट एफ इक्वल टू म्यू आर। तो अब देखो एफ की वैल्यू आर की वैल्यू हम डिफरेंटली सॉल्व कर रहे हैं फॉर टू ब्लॉक्स। अब ब्लॉक का जो वेट है वो डिफरेंट है, इसलिए फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए मैंने पहले ब्लॉक में भी आर और एफ की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और इस ब्लॉक में भी मैं आर और एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। तो म्यू आपको दिया है 0.25, आर आपने पहले से फाइंड आउट किया है 86.60, देन आर की वैल्यू क्या आई, सॉरी एफ की वैल्यू क्या है 21.65। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे टी की वैल्यू, अब देखो सेम स्ट्रिंग है इसलिए उस स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही डेवलप होगा, इसलिए पहले जो ब्लॉक में हमने टी फाइंड आउट किया था वही टी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। वाई, बिकॉज इन दैट सेम स्ट्रिंग द टेंशन इज डेवलप सेम, दैट्स वाई। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट की, ये यहाँ पे टी की वैल्यू 35.82 है, माइनस पी -100 sin 30, एफ की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की 21.65, यहाँ पे वो पुट की। नेक्स्ट तो P की वैल्यू आई आपकी 7.475,
मीन्स वो दो ब्लॉक जो है वो दो ब्लॉक को मोशन कंडीशन में लाने के लिए आपको कितना फोर्स लगेगा 7.475। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ब्लॉक ए एंड बी आर रेस्ट एज शोन इन फिगर, डायग्राम दी है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P that can be applied as shown in figure. Assume both the pulleys are frictionless. Coefficient of frictions for all surfaces and block is 0.25. आपको यहाँ पे दिया है वेट WA 7 kg एंड WB इज 100 kg। तो उस वेट को आपको वो जो केजी में है मास है वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स में। ओके, इसलिए 7 kg को अब आपको फोर्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा इंटू 9.8 करना पड़ेगा। इसलिए अब देखो मैंने पहला ब्लॉक जो है वो ए मैंने कंसिडर किया है, कंसिडर द ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए में देखो, ब्लॉक ए में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं देखो। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है इसलिए क्या आएगा टेंशन आएगा, इट इज डिनोटेड एज टी। नेक्स्ट अब देखो इस ब्लॉक ए पे बी फोर्स ऐड कर रहा है ऑन अ अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए इट इज उसको क्या बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन आरबी। वेट है, वेट कहाँ पे जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो वेट है हमने क्या किया है उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया है, इट इज 68.6 मीन्स ये 68.6 क्या आया, क्यों कैसे आया, ब्लॉक ए का कितना है मास 7 है, 7 इंटू 9.8 ऐसा आया वो 68.6। ये जो ब्लॉक है स्ट्रिंग अटैच है, तो अगर हम ये जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक को क्या किया है फोर्स पी अप्लाइड किया है। फोर्स पी अप्लाइड करने के बाद मोशन की डायरेक्शन कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे नीचे जाएंगी ब्लॉक बी की फोर्स की डायरेक्शन नीचे जा रही है, इसलिए क्या होगा ये ब्लॉक बी जो है वो राइट साइड में मूव होगा, राइट साइड में मूव हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये जो ब्लॉक ए है वो टेंशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है इसलिए वो लेफ्ट साइड में मूव होगा, लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, इसलिए मोशन की डायरेक्शन देखो ब्लॉक ए की मोशन की डायरेक्शन राइट साइड में दिखाया, ब्लॉक बी राइट साइड में मूव हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन डेवलप होगा इस दो ब्लॉक के बीच में, फ्रिक्शन डेवलप होगा ऑन लेफ्ट साइड, बट अब लेफ्ट साइड में है, ये ब्लॉक बी का फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में हो रहा है, बट ब्लॉक ए का जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, वो राइट साइड में डेवलप होगा, इसलिए मैंने एफ ए यहाँ पे राइट साइड में दिया है। नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ एफ वाई अप्लाई करते हैं, एफ वाई इक्वल टू 0। ये जो क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल फोर्सेस है और वर्टिकल फोर्सेस है वो सिर्फ दो है, इसलिए मैंने पहले समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 किया। तो कौन कौन से वर्टिकल फोर्स है, आर बी माइनस 68.6 इक्वल टू 0, तो आर बी की वैल्यू आई 68.6। नेक्स्ट बट एफ ए इक्वल टू क्या आएगा म्यू आर, तो म्यू आर है, म्यू की वैल्यू दी है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेसेस एंड ब्लॉक इज 0.4, इसलिए वो वैल्यू हम पुट करेंगे 0.4 इंटू 68.6। अब क्या है फिर वैल्यू 27.44। समेशन ऑफ, फिर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एफ ए माइनस टी, तो एफ ए की वैल्यू यहाँ से आई, यहाँ मतलब यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, टी की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे, तो टी की वैल्यू आएंगी 27.44। नेक्स्ट हम ब्लॉक कंसिडर करेंगे, ब्लॉक बी। अब देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो फ्रिक्शन कहाँ पे डेवलप हो रहा है,
लेफ्ट साइड में। यहाँ पे ये ब्लॉक था, ब्लॉक मीन्स कहाँ पे अटैच था, उस फोर्स को अटैच था P, तो P को अटैच था, तो P कहाँ पे था, वो नीचे मूव हो रहा था, नीचे मूव हो रहा था, इसलिए ये जो है वो इधर जा रहा था, ठीक है। वो किधर जा रहा था मीन्स राइट साइड में जा रहा था, राइट साइड में मोशन है, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको, राइट साइड में मोशन है, इसलिए राइट साइड में मोशन है, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ पे डेवलप होगा, ऑन दी लेफ्ट साइड। फिर ये जो दो ब्लॉक रहते एक दूसरे के ऊपर रेस्ट है, तो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन हर बार क्या होगा, अपोजिटली डेवलप होगा, इसलिए पहला जो ब्लॉक था, ब्लॉक ए, उसका जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन थी वो हमने राइट साइड में दिखाई थी, और इस फ्रिक्शन हम कहाँ पे दिखा रहे, लेफ्ट साइड में। वो एक दूसरे को क्या होगा, वो बैलेंस कर रहे, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फ्रिक्शन का कैसे होगा, इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, मैंने आप पहले दिखाया था आर बी जो था, आर बी क्या कर रहा था, आर ए को फोर्स अप्लाई कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा था। एक मिनट आपको फिर से दिखाती हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो ये जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, मीन्स इट इज बैलेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे। वैसे वो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे, वो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। अब उसका जो वेट है वो वेट एक्ट होगा, वेट कितना है उस ब्लॉक 100 kg का, इट इज़ 98.1, नॉट 100 kg, इट इज़ अ 10 kg। मोशन की डायरेक्शन राइट साइड में है। अब देखो मोशन की डायरेक्शन राइट साइड में, इसलिए नीचे उस सरफेस के और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है, वो हुआ लेफ्ट साइड में। यस, कंसिडर किया हमने ब्लॉक। अब देखो क्या क्या है, अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा, इट इज़ अ आर। ये जो फोर्स P है वो इस साइड में होगा, F यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी F है लेफ्ट साइड में। तो कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस है, R ये है, अपवर्ड है इसलिए प्लस लिया, ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लिया, फिर ये 98.1, बट RA कितना है 68.6। पहले ब्लॉक से हमने जो कैलकुलेट किए थे RB की वैल्यू वो सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो R की वैल्यू क्या आएंगी, 98.1 प्लस RA, तो R आया 166.7, बट F इज़ नथिंग बट दी म्यू R। ये F क्या है, म्यू R मीन्स व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो F की वैल्यू सेम है ब्लॉक के लिए और सरफेस के लिए, वो कितनी है म्यू की वैल्यू सेम है ब्लॉक के लिए और सरफेस के लिए, वो कितनी है 0.4 इंटू R की वैल्यू यहाँ पे आई, फिर वो 66.7 है, तो F कितना आया, इट इज़ 66.68। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। कौन कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ये है लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स Fa, ये F, ये दो डिफरेंस है, ये जो Fa क्या है, इट इज़ नथिंग बट दी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दी टू ब्लॉक्स, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, इट इज़ नथिंग बट दी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दी दिस ब्लॉक एंड बिटवीन दैट सरफेस। तो माइनस Fa, ये लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस Fa माइनस F प्लस P। Fa क्या है, इट इज़ 27.44, पहले हमने जो फाइंड आउट किया था सेम वही वैल्यू, तो 27.44 यहाँ पे पुट की, माइनस ये 66.68 है प्लस P, तो P की वैल्यू है आपकी 94.12। इतना फोर्स लगेगा वो दो ब्लॉक है वो मोशन में लाने के लिए। ओके, थैंक यू।